नमस्कारम एवरीवन। सभी का स्वागत है चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि मंदिर में एंटर करने से पहले हम घंटी क्यों बजाते हैं या फिर मंदिरों में घंटी होती ही क्यों है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हम मंदिर जा क्यों रहे हैं। मंदिर में ऐसी क्या चीज़ है जो हम रोज़ सुबह-सुबह वहाँ जाने की बात करते हैं या बहुत सारे लोग रोज़ सुबह-सुबह मंदिर जाते हैं। सो जितनी भी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पर उतर चुकी हैं। हालाँकि मैंने इनके बारे में पहले काफ़ी जगह पढ़ा था, बट अब ये मेरे एक्सपीरियंस पे उतरी है और साथ ही साथ जितनी भी ये चीज़ें मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ आपके सामने, काफ़ी रिसर्च के बाद आई हैं। बचपन से मैं ढूँढता हुआ आ रहा था चीज़ें, काफ़ी जगह मैंने पढ़ी भी, शायद आपने भी ये पढ़ा हो। बट जब आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे, उसके बाद जब आप मंदिर में दोबारा से एंटर करेंगे, तो शायद इस बार कुछ अलग प्रभाव होगा। आशा यही करते हैं। सो मंदिर जाते क्यों हैं? क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक शक्ति हम लोगों ने या पंडितों ने या कोई बड़े जो योगी हुए, उन लोगों ने एक शक्ति स्थापित करके वहाँ रखी है। उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए हम लोग हर दिन मंदिर जाते हैं। जैसे सर्दियों में कमरे के अंदर अगर आप बैठोगे तो आपको ठंड लगेगी, दिन की बात अगर करो या सुबह की बात करो। अगर धूप निकली है तो आप बाहर जाते हैं, धूप सेकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जाकर आप अपने काम करते हो। इसी तरीके से मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक शक्ति, एक एनर्जी का सोर्स है। आप अपना दिन शुरू करने से पहले नहा धो के मंदिर में जाते थे और उस जगह बैठकर उस शक्ति को ग्रहण करते थे, ताकि आप जो दीन दुनिया में कोई काम करने वाले हैं, उसको अच्छी तरीके से करें। जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो क्षमता है, उससे अधिक आप काम कर सकें। इसीलिए आप वहाँ जाकर वो शक्ति लेना चाहेंगे। जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी, आप उतने अच्छे से चीज़ों को दुनिया में कर पाएँगे। चाहे फिर आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, बिज़नेस करना है, कुछ भी करना हो, ये सारी चीज़ें आपको करने में मदद मिलती है जब आपके पास एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी हो। और ये डेली लेवल पे मैं अब एक्सपीरियंस कर सकता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो डेली या तो साधना करते हैं या अच्छे टेम्पल्स को विज़िट करते हैं, जहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करी गई हो। सो अब जब आप उस टेम्पल में जा रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले जाके आपको घंटी बजानी है। तो अब लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि वहाँ पर कोई शक्ति रखी है, चाहे देवी की फॉर्म में हो, चाहे देवता की फॉर्म में हो। आप घंटी बजा रहे हैं तो आपके दिमाग में भी आ सकता है कि आप एक तरीके से दरवाज़े, जैसे किसी के घर में हम घुसते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसके बाद ही हम अंदर जाते हैं। तो आप घंटी बजा रहे हो और एक तरीके से आप परमिशन ले रहे हो, या एक तरीके से आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, और फिर जाके आप अंदर जा सकते हो। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। इसमें कोई ठीक है, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। पर आप इसको अगर दूसरे तरीके से देखें कि जब आप घंटी बजाते हैं तो एक साउंड निकलता है, और वो साउंड अगर आपने देखा होगा तो बड़ी तेज़ से कानों में चुभता है। तो इस साउंड का इफ़ेक्ट आपके शरीर पर हो रहा है। शरीर को भी छोड़ो, जब आपके वो कानों में जाता है, अगर आप कभी ध्यान से सुनोगे तो जैसे ही घंटी बजी, तो उसकी जो आवाज़ है वो 6-7 बारी तक चलती रहती है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो कहते हैं 7 बारी तक। मैंने अभी जितना एक्सपीरियंस करा है, मैंने 3 या 4 बारी तक उसकी आवाज़ को एक्सपीरियंस करा है कि वो हो रही है कानों के अंदर। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस समय आप देखोगे, जब घंटी बजी तो आपको जो माइंड है वो कुछ समय के लिए शांत हो गया है। और अब जब आपका माइंड शांत हो गया, आपके दिमाग में कुछ भी कूड़ा-कचरा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो अब अगर आप उस जगह गए, उस जगह की एनर्जीज़ को विदाउट आपके दिमाग में कोई थॉट, आप आराम से एब्ज़ॉर्ब करोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपका दिमाग वहीं व्यस्त रहेगा, आपका शरीर उसी डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। तो आप जिस जगह गए हो, उस जगह की एनर्जीज़ को आप एब्ज़ॉर्ब उतने अच्छे से नहीं करोगे, जितने अच्छे से आप अपना दिमाग खाली होने के समय कर सकते हो। जैसा कोई बच्चा अगर पढ़ाई करना एक क्लास में बैठा है और वो घर से डाँट खा के आया है या किसी से लड़ के आया है, तो उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। अगर वो कोई अपना मनपसंद गाना सुन के या मनपसंद
जगह घूम कर आया है, तो क्लास में जब बैठेगा तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करता है। ये इसी तरीके से इसको मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, ज़्यादा और टेक्निकैलिटी में मैं जाना नहीं चाहता। हम चीज़ों को बहुत ईज़ी रखेंगे यहाँ पर, बहुत आसान शब्दों में रखेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें शायद आपने आज से पहले सुनी होंगी, बट जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, अब इसको आप और ध्यान से सुनिएगा। अ, ध्यानलिंगम टेम्पल के बारे में शायद आप सभी लोगों ने अब तक सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ध्यानलिंगम टेम्पल सद्गुरु के द्वारा क्रिएटेड प्राण प्रतिष्ठित एक मंदिर है, जहाँ पर एक लिंग है जिसमें सातों चक्र उनकी हाईएस्ट एनर्जी पर कॉन्सेक्रेट करे गए हैं या फिर प्राण प्रतिष्ठित करे गए हैं। सो ध्यानलिंगम को जो मंदिर है, सद्गुरु बताते हैं कि उस मंदिर में आपको किसी पूजा पाठ या किसी भी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यानलिंगम अपने आप में संपूर्ण है और उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो अपने आप में पूर्ण है। उन एनर्जीज़ को आपको मेंटेन करने के लिए वहाँ जाके कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसा नहीं करना है, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे मानो कि आपने साक्षात शिव को वहाँ पर बैठा रखा हो या फिर शिव ही साक्षात वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब किसी भी मंदिर में इतनी बड़ी शक्ति रखी हुई है, तो सद्गुरु बताते हैं कि ध्यानलिंगम एक योगी की तरह है, और अगर हमने उसको खाली छोड़ दिया, टेम्पल को खाली छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो वो ध्यानलिंगम की जो एनर्जीज़ हैं, वो ग्रो करती जाएँगी और धीरे-धीरे उसके इर्द-गिर्द एनर्जी की दीवारें लगती चली जाएँगी। तो अब मानो कोई बहुत सारे लोग रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ग्रहणशील होते हैं और काफ़ी सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग ग्रहणशील नहीं होते हैं। तो अगर आपको ध्यानलिंगम में जाना है और ध्यानलिंगम के टेम्पल को आपने कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए खाली छोड़ रखा था, तो अब ध्यानलिंगम की जो एनर्जीज़ हैं, उन्होंने एनर्जी की चारों ओर ध्यानलिंगम की वॉल या दीवारें लग चुकी हैं। और अब अगर कोई इंसान वहाँ घुसता है मंदिर के अंदर, तो अगर वो ग्रहणशील हुआ या फिर उसने अपने शरीर को इस तरीके से तैयार किया है कि वो एनर्जीज़ को ग्रहण कर सके, तो वो वहाँ जाकर उन एनर्जी को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जीज़ जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप ले चुकी है। तो सद्गुरु ये बताते हैं कि कुछ ही लोग मंदिर में जाकर, ध्यानलिंगम के मंदिर में जाके उसकी एनर्जीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पर कोई भी रिचुअल ना करें। रिचुअल की बात मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोग वहाँ पर नाद आराधना करते हैं। नाद आराधना में क्या, नाद का मतलब है सिंपल, अगर आप समझो तो साउंड। वो नाद आराधना करते हैं वहाँ पर। और नाद आराधना के बारे में जब सद्गुरु ने बताया था, तो नाद आराधना में कुछ नहीं, कोई भी मुँह से कोई गाना वगैरह नहीं गाया जाता है, केवल और केवल साउंड क्रिएट करे जाते हैं अलग-अलग तरीके से। अब जभी भी नाद आराधना स्टार्ट होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो सबसे पहले एक घंटी की आवाज़ आती है, टन, और वो गूंजती है कुछ देर तक। तो इसके बाद वो अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं। 10 लगभग 10 से 15 मिनट का जनरली नाद आराधना होता है। कोई-कोई 20 मिनट तक भी चला जाता है, पर ये एवरेज ड्यूरेशन जो है 10 से 15 मिनट का ही होता है। तो सद्गुरु ने नाद आराधना की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि जब आप नाद आराधना कर रहे हो, तो आप साउंड वेव्स क्रिएट कर रहे हो, और जब वो साउंड वेव्स ध्यानलिंगम के इर्द-गिर्द जो एनर्जी की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, उन पे टकराएँगी, तो ये एनर्जीज़ रिजिड नहीं रहेंगी, अब ये एनर्जीज़ फ्लो करने लगेंगी। वरना तो दीवार की फॉर्म है, लेकिन अब वो फ्लो करने लगेंगी, या फिर अगर वो दीवार टूट गई, तो आप डायरेक्टली ध्यानलिंगम की एनर्जीज़ आपकी ओर आएँगी, दीवारें नहीं है उसकी एनर्जीज़ के बीच में। तो ऐसे में जब नाद आराधना करी जा रही है, तो हर कोई इंसान वहाँ की एनर्जीज़ के प्रति ग्रहणशील हो सकता है या फिर रिसेप्टिव हो सकता है। इसीलिए वहाँ के मंदिर में, ध्यानलिंगम में नाद आराधना होती है, और शायद ही, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर केवल नाद आराधना होती है। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पूजा पाठ या बहुत सारे अलग-अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं, पर नाद आराधना केवल और केवल उस मंदिर में होती है। अगर अब मैं यहाँ से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ कि हर मंदिर के अंदर घंटियाँ क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी भारतवर्ष में मंदिर, आप अगर आप देखोगे, पुराने मंदिर देखोगे, तो वो बहुत ही उच्च स्तर के ऊर्जा स्थल है। तो वो ऊर्जा स्थल
अपने आप में इनर्ट ना हो जाए, इसीलिए आप हर समय वहाँ पर घंटी बजाते रहते हो। जब आपको अंदर जाना है तो आपने घंटी बजाई, वो जो वाइब्रेशंस है केवल आप तक नहीं पहुँचेगी, जो एनर्जीज़ वहाँ घेरा बना चुकी थी उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो एनर्जी का घेरा टूटेगा और एनर्जीज़ आपकी तरफ को भी फ्लो करेंगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो घंटी बजाने का कॉन्सेप्ट है, किसी भी मंदिर में, किसी भी टेम्पल में घंटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी कारणवश हो सकता है। ये 2 कारण मुझे लगते हैं। एक, आपका दिमाग खाली हो जाएगा जब नाद आराधना चलती है ना, तो नाद आराधना में स्टार्टिंग में जैसी घंटी बजती है वो आपके दिमाग में मतलब कानों के अंदर से जाके स्ट्राइक होती है और बिल्कुल दिमाग खाली जैसा महसूस होता है। अब जब आप खाली हो चुके हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, तो अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। हालाँकि केवल दिमाग की बात नहीं होती है, आपकी बॉडी भी रिसेप्टिव होनी चाहिए। लेकिन बॉडी को रिसेप्टिव बनाने के अलग-अलग तरीके हैं, बट ये जो बेसिक चीज़ है, हर कोई इंसान किसी मन वो टेम्पल्स बनाए इसलिए गए हैं ताकि जो इंसान कोई साधना नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ जाएँ, वहाँ बैठें, कुछ समय बिताएँ और वहाँ की एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करें। जैसा कि मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ, श्री रामानुजन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया भर के जो टॉप मैथमेटिशियंस हैं, उनमें उनका नाम आता है। उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी की मैथमेटिक्स दी थी, जो मैथमेटिक्स आज की डेट में साइंटिस्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं, उनसे वो सॉल्यूशन नहीं हुआ है। उन्होंने इक्वेशंस दे दी थी केवल, रामानुजन ने केवल इक्वेशन दी थी। अब उन इक्वेशंस का जो प्रूफ है, वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन अभी कर रहे हैं। रामानुजन के साथ ये था कि वो किसी भी चीज़ की इक्वेशन लिख देते थे। जब उनको अ, कैम्ब्रिज में ले जाया गया, इंग्लैंड में लेकर जाया गया, तो वो वहाँ के मैथमेटिशियंस जो थे, उनके सामने केवल इक्वेशन लिख देते थे। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम हम किसी भी ऊँचे स्तर तक इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप केवल इक्वेशन दे रहे हो, इसका प्रूफ नहीं दे रहे हो। तो फिर रामानुजन ने उनके प्रूफ करने भी स्टार्ट करे थे, लेकिन जिस समय वो अपनी डेथ बेड पे थे, उन्होंने केवल और केवल इक्वेशन लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मैथ उगल रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता था कि आप इतनी मैथमेटिक्स कहाँ से ला रहे हो? कहाँ से आ रही है इतनी मैथमेटिक्स? तो उन्होंने बताया था कि जो मेरी देवी हैं, वो मैथमेटिक्स उगलती हैं, मतलब वो मैथमेटिक्स लाकर मेरी जेब में रखती हैं और मैं सीधा-सीधा ये मैथमेटिक्स उतार देता हूँ। अब उनकी देवी की इतनी कृपा उनके ऊपर कैसे हो गई? क्योंकि वो उनके यहाँ जो मंदिर था उनकी देवी का, वो वहाँ पर अपना ज़्यादातर समय बिताया करते थे। एक मूवी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगी, इंग्लिश में मूवी है। ये रामानुजन के बारे में पूरी मूवी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी देवी की पूजा करते थे। उसको भी छोड़ दो, मेघनाद का नाम सबने सुना होगा। मेघनाद, रावण के पुत्र, इंद्रजीत। यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा नहीं देखना और ये भी जज नहीं करना मेरे को कि मैं मेघनाद का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। केवल मेघनाद की अगर मैं बात करूँ तो मेघनाद ने निकुंभला देवी को सिद्ध करा हुआ था। मतलब उसकी जो शक्तियाँ उसके पास आ रही थी, वो निकुंभला देवी से आ रही थी। ऐसे ही अगर आप बर्बरीक का एग्ज़ाम्पल लो महाभारत में, उसके पास, बर्बरीक के पास भी 3 तीर थे जिनसे वो नरसंहार कर सकता था, मतलब वो अजेय था। वो उनके उसके पर बर्बरीक के पास शक्तियाँ कहाँ से आई थी? उन्होंने भी अपनी देवी को सिद्ध करा हुआ था। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिए जा सकते हैं। तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो? उन शक्ति स्थलों का, ज़्यादातर भारतवर्ष में आपको शक्ति स्थल देखने को मिलेंगे, हालाँकि ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शक्ति स्थल ज़्यादा है, 54, 108। तो अगर आप शक्ति स्थलों को देखोगे, शक्तिपीठों को देखोगे, तो वहाँ पर देवी की फॉर्म रखी गई है, देवी रखी है, देवी उन जगहों पर स्थापित है, या देवी ने अपने आप वहाँ पर आकर वास किया है। तो आप ऐसी जगह जाएँ, कुछ समय, आधा घंटा, 20-30 मिनट ज़रूर वहाँ पर बिताएँ, क्योंकि ये एनर्जी स्पेसेस हम लोगों के लिए क्रिएट करे गए हैं। इनका पूर्णतः फ़ायदा उठाएँ और जब आप मंदिर जाएँ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मंदिर जा क्यों रहे हो और जाना कैसे है। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वीडियो सीरीज़ बनाई है, 3 या 4 वीडियो है। वीडियो वीडियो है उस वीडियो सीरीज़ में, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फिर भी
मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मंदिर जाएँ, तो पहली बात तो नहा कर जाएँ, ज़ाहिर-सी बात है। नहाकर इसलिए जा रहे हैं कि ताकि आपकी बॉडी का शुद्धिकरण हो जाए। जब आप पानी आपके शरीर पे के ऊपर से उतरता है, तो वो भूत शुद्धि का एक तरीका है। तो भूत शुद्धि होती है। तो जब आपका एलिमेंट क्लीन हो जाएगा, तो अगर आप किसी शक्ति के पास जा रहे हो, तो वहाँ की एनर्जीज़ को आप अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। दूसरा, जब आप मंदिर जाएँ, तो आपका सर गीला होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि आह, गीले सर अगर आपका सर गीला होगा, तो आप एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप हो सके तो पूरे कपड़े गीले करके जाएँ, पर ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपना सर गीला लेकर ज़रूर जा सकते हैं। जैसे गुप्तकाशी का टेम्पल है, वहाँ पर आप देखोगे तो वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पर 2 जगह से पानी आता है, गंगा और यमुना। तो वो इसीलिए रखा गया है वहाँ पर, ताकि जभी भी कोई टेम्पल में आए, या तो वो नहा के जाए, या फिर एट लीस्ट अपने सर गीला करके जाए। और हो सके तो जो लोग किसी साधना वगैरह, कोई कुछ भी प्रैक्टिसेस करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिसेस मंदिर के परिसर में जाकर ही करें। तो आई होप कि ये चीज़ें मैं आपके सामने रख पाया हूँ, और अगर किसी को किसी भी चीज़ से अगर ठेस पहुँची हो, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो कृपया आप बुरा ना मानें। ये किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, आप वहाँ पर जाएँ, देवी-देवताएँ जो भी हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनको ग्रहण करें, ताकि आप एक अच्छे मनुष्य और अच्छे व्यक्ति के रूप में संसार के सामने आ सकें, और आपकी जो क्षमताएँ हैं, वो क्षमताएँ निखर कर आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।